स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदस्य सर्वे अहमेव च वेद्यम वेदांतकृत वेद वेदैव चाहम। जैसे ये जो कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि मैं ही सब में सर्वस्वचा हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में सन्निविष्ट हो गया हूँ, प्रवेश कर गया हूँ। अब इसका संस्कृत अर्थ अगर किया जाए, संस्कृत में अर्थ किया जाए तो उसका मतलब ये है कि मैं सब में प्रवेश कर गया हूँ। और वास्तविकता में क्या भगवान सब जीवों में प्रवेश कर गए हैं? अगर इस बात को हम देखें तो वो किसी भी तरह से युक्ति युक्त नहीं लगती। तो क्या भगवान गलत बोल रहे हैं? भगवान गलत भी नहीं बोल रहे, लेकिन वो किस प्रकार से उसको सटीक बैठाया जा सकता है, ये बात जो तत्ववेता व्यक्ति हैं, जो महापुरुष हैं, वही समझते हैं, वही समझाते हैं। अन्यथा हम लोग ये जो उपनिषदें पढ़ रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ कैसा कैसा भ्रम उत्पन्न होता है कि भाई ये जो है सारे जगत के कण कण में ब्रह्म है, किस प्रकार से है किस प्रकार से नहीं है, वो सारी बातों को जब तक हम लोग एक भगवत अनुभव प्राप्त महापुरुष से नहीं सुनते हैं या व्यक्ति से नहीं सुनते हैं, तब तक हमको उसका सही सटीक अनुभव नहीं होता। इसलिए केवल जो हमारे सनातन दर्शन है, सनातन दर्शन केवल मात्र संस्कृत के ज्ञान से नहीं होता। सनातन मतलब आत्मा, आत्मदर्शन संस्कृत के ज्ञान से नहीं होता। अगर होता तो भगवान ये नहीं कहते ना वेद ना चैज्या ना स्वाध्याय तपस्त्यागा, स्वाध्याय से नहीं, तपस्त्याग से नहीं। अगर ऐसा होता, चारों वेदों का एक जबरदस्त ज्ञाता था, कौन? रावण, उसे सब कुछ ज्ञान हो जाता। कई लोग उसके पक्ष वाले हैं जो आसुरिक वृत्ति के हैं, कहते उसे सब कुछ ज्ञान था, इसीलिए उसने सबको मरवाया भगवान के हाथों से। चलो उसे पार्षद समझ सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन क्या जितने भी ऋषि हुए हैं, चाहे वो कनाद हैं, चाहे गौतम हैं, चाहे वो चारवाक हैं, जितने ऋषि हुए हैं, क्या ये सारे के सारों ने वेदों को पढ़ करके सर्वस्व चाहम क्या सबने जान लिया? कृष्ण को तो आर्य समाज जो है वो एक महापुरुष के रूप में देखता है। भगवान के रूप में तो मेरे ख्याल कृष्ण का दर्शन करने वाले बहुत कम हैं, 5% भी नहीं होंगे पूरे विश्व में। अगर देखा जाए तो शायद 2% होंगे, पूरे विश्व की गणना में 2% होंगे। क्या वेदों को पढ़ने वाले, वेदों का अर्थ करने वाले, बहिर्थ मानिना जो व्यक्ति हैं, जो वेद के अर्थ को बहिर अर्थ मानते, बाहर का अर्थ मानते हैं, भीतर का नहीं समझ पाते हैं, वो क्या केवल संस्कृत से जान सकते हैं? क्या केवल शब्दों से जान सकते हैं? नहीं जान सकते। जैसे मैंने कई विद्वानों को, ज़्यादा तो मैंने सुना नहीं, मेरे को पसंद नहीं है ज़्यादा किसी को सुनना, लेकिन कई विद्वानों के पास में जब मैं गया, बैठा, सुना, मैं हैरान रह गया। कितनी कृष्ण भक्ति की बातें ऐसी सुंदर सुंदर बोलते हैं कि उसमें रोना निकल जाए। लेकिन जहां शंकर संप्रदाय का व्याख्या वैदिक होती है, वहां उसको वो फिर वो सब कुछ गोलमाल कर जाते, अंत में वो भी शून्य में चले जाते। मैं हैरान रह जाता हूं कि इतने बड़े बड़े विद्वान, महामंडलेश्वर लोग इस प्रकार से चिंतन करते हैं। तो इसलिए कहा है, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, भागवत में भक्तों के पास में पढ़ो, तब तुम्हें भागवत का सही अर्थ पता लगेगा। तो खैर जो हो, यहाँ हम लोग उपनिषदों का जो दर्शन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसमें एक अद्भुत स्थिति उत्पन्न हुई। वो ये कि भगवान से उत्पन्न सारी चीज़ें अगर तत्व हैं सब कुछ, तो भगवान से अभिन्न होने चाहिए। अगर भगवान से अभिन्न हैं तो फिर उनके लिए अलग से क्या चिंतन हो सकता है?
भगवान से अभिन्न हैं तो उनके लिए कोई अलग से चिंतन नहीं हो सकता। भगवान यस्मिन तुष्ट सर्व जगतम तुष्ट, मतलब यस्मिन तुष्ट जगत तुष्टम। जिनकी संतुष्टि से भगवान अगर संतुष्ट है अपनी लीला में तो सारा जगत संतुष्ट होना चाहिए। जड़ में पानी दिया तो सब सारा वृक्ष जिस प्रकार से फलीभूत हो जाता है, आनंदित हो जाता है। अगर भगवान आनंद में है तो उनके साथ में जुड़ी हुई शाखाएं उपशाखाएं भी तो आनंद में होनी चाहिए। उन्हें दुख क्यों मिलता है? उनके दुख का कारण क्या है? ये सारी बातें हम लोगों को तब समझ में आती हैं जब हमें मालूम पड़ता है कि भगवान से है, भगवान में है, भगवान के द्वारा है, लेकिन जब भगवान के लिए नहीं रहता तब उसे दुख मिलता है। वो इधर दे दीजिए। यहां पर भगवान ने जो भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करते हुए, जहां उस महत ब्रह्म का दर्शन करते हुए ब्रह्मा जी ने जो दर्शन किया था श्रीमद् भागवत में, वही ऐत्रेय उपनिषद के अंदर एक अलग तरीके से लिखा है कि किस प्रकार से उस पुरुष ने अर्थात आत्मा ने इस अन्न को और अन्न से जगत की सृष्टि की। ये बड़ा ही एक रूखा सा सब्जेक्ट है जिसमें रस नहीं दिखता है, रसीला नहीं लगता है, रूखा सा लगता है, लेकिन है तो वैदिक, है तो हमारे शास्त्रों का। रूखा बोल करके हम छोड़ दें उसे, ये उचित नहीं है। इसलिए इसे हम पढ़ते हैं। कहते हैं भगवान उस परम पुरुष ने जीवों को बचाने के लिए अन्न को प्रकट किया। जीवों को बचाने के लिए, क्योंकि जब क्षुधा, तृष्णा, भूख, पिपासा उन्होंने पैदा कर दी जीव के अंदर, भूख और प्यास नहीं अगर होती तो कोई क्लेश ही नहीं होता। क्लेश की जड़ जो है भूख और प्यास है। पेट के कारण व्यक्ति ना जाने क्या क्या करता है। तो सारे जो देवता हैं वो एक एक अंग पे विराजमान होकर के मनुष्य के शरीर से भोग करना जब चाहा उन्होंने, तब अन्न उनके सामने रखा कि तुम्हारा इसी से पुष्टि होगी। जब इसी से पुष्टि होगी तो जो आंख के देवता हैं, नाक के देवता हैं, जो देवता मतलब देने वाले, कल इनसे चर्चा हो रही थी, कहते देवता महाराज जी साढ़े अख नक मूंछ इधर उधर फंसे हुए, ये क्या है? ये आदि काल में शुरुआत में ऐसा हुआ था। शुरुआत में ऐसा हुआ था कि एक मनुष्य के शरीर से, आप देखिए इसमें एक प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है और एक प्रकार का संदेह खत्म होता है। जैसे उदाहरण के लिए, क्या आप मन से कुछ खा सकते हैं? बिना मन से कुछ खा सकते हैं? हाँ जी, मन करेगा तो खाएंगे। बिना मन के देख सकते हैं? नहीं। आंख के बिना देख सकते हैं? नहीं। आंख के रहने से भी नहीं देख सकते यदि मन ना हो। देखने का मन ना हो तो आंख के रहते हुए भी आप नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी आंख यहां से मेरे को देख रही है, लेकिन इसके बीच में आप किसी और की हरकत को देखोगे तो मैं दिखाई नहीं दूंगा, उनकी हरकत दिखाई देगी। अगर आप मेरे को देखते हुए अगल बगल की ये व्यू को देखेंगे तो आपको अगल बगल भी दिखाई दे रहा है। इनके अंदर आप किस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मन के बिना भोजन नहीं होता। लेकिन मन तृप्त कब होता है? क्या बिना इंद्रियों के ग्रहण किए मन संतुष्ट हो सकता है? हो सकता है? होता है, हो सकता है। ये प्रैक्टिकल चीज एक मैं समझाने जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। आज तारीख 27 है। तारीख है। एक प्रैक्टिकल चीज समझाने जा रहा हूं।
नहीं रहने। शरीर, मेरा ये शरीर जो कुछ ग्रहण कर रहा है, जो कुछ भी ग्रहण कर रहा है, वो मेरे को अनुभव में तब आता है जब मेरा मन उसके साथ संलग्न होता है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मेरा ये शरीर, इन शरीर से श्रेष्ठ, हमने पहले बोला था इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, बुद्धि, वो सारे के सारे सब चैप्टर जो हुआ था उसको हम रिवीजन नहीं करेंगे, उसमें नहीं जाएंगे। मूल रूप से बात, मेरा ये शरीर जो भी ग्रहण करता है, अगर मन साथ में नहीं जुड़ा हुआ है तो हमें उसका अनुभव नहीं होता कि हम उसे ग्रहण कर रहे हैं। उसमें से एक प्रमाण आप बताइए। कोई एक चीज ऐसी बताएं जो हम ग्रहण कर रहे हैं लेकिन हमको अनुभव नहीं होता कि हम ग्रहण कर रहे हैं। निरंतर की बात है, लगातार सांस, जो हम सांस लेते हैं, हम इसको अनुभव नहीं करते कि हम सांस लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, हम कभी नहीं करते। लेकिन वेद, उपनिषदें इस प्राण को लेने और छोड़ने में अगर ध्यान केंद्रित करने की बात करती हैं, कहते इस लेने और छोड़ने में जब हम अपने दिमाग को, मन को केंद्रित करते हैं तो ब्रह्म का उसको अनुभव होना शुरू हो जाता है। मतलब इतना ज्यादा इसका महत्व है। ध्यान दीजिएगा, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन इसका अनुभव हमें नहीं हो रहा है। दिल की धड़कन धड़क रही है, टक 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 चल रही, लेकिन इसका अनुभव नहीं हो रहा क्योंकि हमने मन को संयोग नहीं किया। अच्छा, बिना इस शरीर के क्या आप देख सकते हो? बिना कान के क्या सुन सकते हो? तुम नहीं जवाब दोगे। बिना नाक के क्या सूंघ सकते हो? बिना जिह्वा के क्या रस ले सकते हो? बिना शरीर के क्या शरीर का जो कोमल फूलों का जो स्पर्श है उसका अनुभव कर सकते हो? है? पंचतत्व का तो नहीं हो पाता बिना शरीर के। ना, पंचतत्वों का ही कर सकते हो? पूछ रहा हूं, आप कर लोगे? पंचतत्व का ही अनुभव होता है उसमें, अनुभव होता ही पंचतत्व का उसमें। स्पर्श का अनुभव होता है, उसके अंदर आपको रूप का अनुभव होता है, उसके अंदर आपको स्वाद का अनुभव होता है, उसके अंदर सुगंध दुर्गंध का अनुभव होता है, उसके अंदर शब्द सुनाई देते हैं, अच्छा बुरा, गाली मीठी, ये वो सब बातें। ये बात समझने वाली कि बिना शरीर के तो हम मन के द्वारा, मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म शरीर के द्वारा, बिना शरीर के मन बुद्धि अहंकार के द्वारा हम जो अनुभव करते हैं वो अनुभव वास्तव अनुभव है। स्वप्न का अनुभव क्या है? स्वप्न का अनुभव वास्तव अनुभव है। स्वप्न अनुभव जो है वास्तव अनुभव है। जो स्वप्न में हम देखते हैं वही सत्य है। क्यों? क्योंकि उसमें शरीर से कोई अनुभव नहीं हो रहा। किससे हो रहा है? मन से। और शरीर का अनुभव जो है, जो शरीर का अनुभव है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है स्वप्न के अंदर। आपने सारा दिन भर क्या किया ये स्वप्न में नहीं पता लगता। कभी कभार हजार सपनों के बीच में एक आधा स्वप्न जो है दिन भर से रिलेटेड आ सकता है, लेकिन नॉर्मली उसका कोई भी अनुभव
नहीं होता। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कितना प्रभावशाली है मन का अनुभव, कितना प्रभावशाली है कि जब आप सुबह उठते हो तो जो मन में, जो स्वप्न में जो आपने अनुभव किया होता है, वो आपके शरीर को भी अनुभव होता है। ओहो, आज तो मैं बच गया, वो मेरा सपना था। मतलब सपने को आपका शरीर भी याद रखता है, लेकिन जब आप सपने में होते तो आपको शरीर का अनुभव नहीं होता है। तो कौन सा अनुभव श्रेष्ठ है? बोलिए। स्वप्न का अनुभव। कौन सा अनुभव नित्य है? नित्य तो दोनों नहीं। स्वप्न का अनुभव भी हमारी शरीर की क्रियाओं के कारण ही बनता है। हाँ, लेकिन उस वक्त शरीर की क्रियाएं नहीं हो रही वहां पे, तो जब जाग जाते तब कौन से सपने की होती है? तब उसको स्वप्ने का अनुभव होता है कि अरे याद रहता है ना। याद रहना ही अनुभव कहलाता है। ऐसे ही तो सपने में जो हो रहा है तो अनुभव जो जैसे जैसे हमारी काम होते हैं वैसे ही में सपने आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, अक्सर ऐसा नहीं होता है। ये 99, मैं बता 99.9% ऐसा नहीं होता। 99.9% ऐसा नहीं होता है। हमारी बात चल रही जड़ इंद्रियों का अनुभव और सूक्ष्म इंद्रियों का अनुभव, इसकी बात चल रही। जड़ इंद्रियों के अनुभव से श्रेष्ठ सूक्ष्म इंद्रियों का अनुभव है, और जड़ इंद्रियों का अनुभव सूक्ष्म इंद्रियों के अनुभव के समय में नहीं रहता है। उस वक्त सो रहा है, खराटे मार रहा है। लेकिन जो सूक्ष्म इंद्रियों का अनुभव है वो जागृत होने के बाद जड़ इंद्रियों को भी अनुभव रहता है कि अरे आज तो मैं बच गया, आज मेरा ये हो गया, आज बच। हाँ, दूजे परेशान हो जाता है। ये वाली बात है। तो विषय पे वापस आते हैं। कहने का मतलब, जो मन, अब ध्यान दीजिए, जो मनोमय शरीर है, राधे राधे, हंसेंगे तो ऊपर चले जाए, जो मनोमय शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर शरीर है। ऐसा नहीं कि वो है नहीं, काल्पनिक है ना, वो वास्तविकता में सत्य है। शरीर ना रहने पर भी वो रहेगा। बात समझेंगे? नहीं समझे? जो सूक्ष्म शरीर है ना, मन बुद्धि अहंकार का, ये शरीर ना रहे, मर भी जाए, शरीर खत्म, जला दिया, लेकिन वो रहेगा। नित्य नहीं, नित्य की बात नहीं मैं कर रहा, मैं सिर्फ शरीर नष्ट होने की बात। वो रहता है, उसको कहते मनोमय शरीर। और देवताओं का जो सुख है वो कौन सा सुख है? मनोमय सुख। ध्यान दीजिएगा, उनको मन से आनंद तो मिलता है, मन में तो उनको जो भी भोगना है भोग लेते हैं, लेकिन उनको अगर वास्तविकता में रस लेना है, वास्तविकता में उन्हें ग्रहण करना किसी तत्व को, तब उनको शरीर की जरूरत पड़ती है। तब उन्हें क्या जरूरत पड़ती? शरीर की। इसलिए परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ शरीर उनको दिया, गाय का, कि भाई तुम गाय के शरीर में रहो, जो तुमने सुख भोगने भोगो, लो। लेकिन गाय के शरीर में उन्हें वो सुख नहीं मिला। तब भगवान ने उनको गाय से निम्न शरीर, थोड़ा सा लोग कहते हैं उच्च बोलते हैं, घोड़े के स्वरूप, घोड़े के शरीर को गाय से श्रेष्ठ बोलते हैं, तो वो घोड़ा दिया कि भाई इसके अंदर तुम देखो, सुख प्राप्त करो। कहते नहीं। तब भगवान ने अपने जैसा नर शरीर उत्पन्न किया। नर शरीर को देख करके फिर सभी देवता एक एक इंद्रियों में चले गए। कैसे कैसे, कौन कौन सी इंद्रियों में गए, इसका हमने चिंतन किया था। उन इंद्रियों में बैठ गए जब देवता, तब भगवान ने उस मनुष्य शरीर की पुष्टि के लिए अन्न सामने रखा। अब अन्न सामने रखा, सारे देवता भूखे हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन सा शरीर है उनका? मनोमय। कौन सा शरीर है? मन जो है ऐसे सामने पड़ी हुई चीज को खा लेगा क्या? आंखों ने देखा, खा लिया? खा सकता है? नहीं। नाक क्या खा सकता है बाहर पड़ा हुआ जो रसगुल्ला? नहीं। तो देवता सारे परेशान हो गए कि अब प्रभु ये आपने तो रख दिया अन्न हमारे सामने, लेकिन हम ग्रहण कैसे करें? ये बात यहां पे ऐत्रेय उपनिषद क्या आई है? तच्चक्षुषा जिघ्रिषत अन्न शक्नो स्वचक्षुषा गृहीतु सा यद अध्ययन चक्षुषा अग्रेयषद
दृष्ट्वा हैव अन्नम अत्र पश्यतः। क्या कहते हैं? उस समय चक्षुओं के सामने जो अन्न है वो उसको पकड़ नहीं पा रही आंखें, कि भाई आंखें अगर पकड़ेंगी तो कान उसको कैसे खाएंगे? इंद्रियों को तो भोजन देना है ना। अगर इंद्रियों को भोजन नहीं देंगे, आप 10 दिन खाना बंद कर दें, आपकी इंद्रियां ऐसे स्थिर हो जाएंगी। भोजन तो चाहिए उनको, तो भोजन कहां से दें? ये प्रार्थना की है। फिर यहां पे कह रहे हैं कान के लिए, कान ने जो है कान के द्वारा अन्न को पकड़ना चाहा, नहीं पकड़ा गया। क्या करेंगे? अंत में जाकर के परमात्मा ने उनको कहा कि ठीक है, तुम जो है मन से पकड़ना चाहते हो, नहीं पकड़ सकते। जितनी इंद्रियां, 10 की 10 इंद्रियों को उन्होंने दे दिया कि इनसे पकड़ लो, इनसे पकड़ लो, इनसे पकड़ लो, नहीं हुआ। फिर अंत में क्या किया भगवान ने? जीवात्मा का सहयोग दिया शरीर को। अभी तक जीवात्मा का सहयोग नहीं दिया था, केवल शरीर दिया था। उसमें जीवात्मा प्रवेश नहीं की थी, शरीर में रह करके वो पकड़ना चाह रहे थे। जब शरीर को चलाने वाला ही नहीं होगा तो शरीर से कौन क्या कर लेगा? देवता केवल मनोमय हैं। तो यहां पर उस बात को बड़ा सुंदर आ रहा, स ईक्षता कथम विदम मृद्यते सयादिति स ईक्षता कतरेन प्रपद्या इति। इस प्रकार जब लोक और लोकपालों की रचना हो गई, उन सब के लिए आहार भी उत्पन्न हो गया, मनुष्य शरीरधारी पुरुष ने उस आहार को ग्रहण करना भी सीख लिया। तब उस सर्वश्रेष्ठा परमात्मा ने फिर विचार किया, ये मनुष्य रूप पुरुष मेरे बिना कैसे रहेगा? यदि इस जीवात्मा के साथ मेरा सहयोग नहीं रहा तो ये अकेला किस प्रकार टिकेगा? साथ ही यह भी विचार किया, यदि मेरे सहयोग के बिना इस पुरुष ने वाणी द्वारा बोलने की क्रिया कर ली, घ्राण इंद्रिय सूंघने का काम कर लिया, प्राणों से प्राणवायु भीतर ले जाने छोड़ने की प्रक्रिया कर ली, मतलब सारी प्रक्रियाएं अपनी इंद्रियों की कर ली, तो फिर मेरा क्या उपयोग रह जाएगा? इस प्रकार से यहां पे इन्होंने लिखा है, यह भाव कि मेरे बिना इन सब इंद्रियों का कार्य संपन्न कर लेना इसके लिए असंभव है। भगवान की शक्ति के बिना मनुष्य शरीर के अंदर कोई भी क्रिया नहीं हो सकती है। और वह शक्ति क्या है? 10वें अध्याय के 39वें श्लोक के अंदर इसमें कुछ दिया है। ना यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुन न तस्तत इति विना यत्स्य अन्य मया भूतम चराचरम। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर में कोई भूत नहीं जो मुझसे रहित हो, मुझसे बिना हो। अब इसकी साधारण व्याख्या जब हम करते हैं तब ये आता है कि सब कुछ भगवान ही है, यही नजर आ रहा है। साधारण व्याख्या में यही दिख रहा है। लेकिन ये भारत दर्शन नहीं है, ये सनातन दर्शन नहीं है, ये ज्ञान सनातन ऋषियों का ज्ञान नहीं है। तो ये भगवान बोल रहे हैं, तो क्या ये भगवान का दिया ज्ञान भी भगवान का ज्ञान नहीं? क्या कहेंगे इसके लिए? क्या जवाब है? कोई है? मेरे बिना नहीं कर सकता। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन तो है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन के साथ में अगर पीछे से जो है पावर हाउस करंट नहीं आ रहा है, तब आपका इन्वर्टर भी चार्ज नहीं होगा और आपको ये पंखे बिजली जितने भी लगाए हुए हैं ये सब कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। इसी प्रकार से भगवान का नित्य संपर्क जीव के साथ में
रहता है। कैसे? क्योंकि आत्मा भगवान की ही अंश है। आत्मा क्या है? मवई वंश जीवलोके जीवभूत सनातना, मेरा ही सनातन अंश है। यही भगवान की कृपा है, यही भगवान का संग है कि वो उनकी है। इसलिए भगवान के बिना ये नहीं कुछ कर सकती। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया, हमारा ब्रह्म, इस वक्त सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म का उदाहरण जो है इस संसार में मोबाइल है। कि इसमें इस वक्त जो है सैटेलाइट नहीं है, लेकिन ये सैटेलाइट के साथ में जैसे ही संपर्क साधता तो इसमें जो क्रिया हो रही है वो उसके साथ उसको पता लगती है सैटेलाइट को, और उसके द्वारा दूसरे को आना जाना लेना देना दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान भी एक सैटेलाइट की तरह है। उनसे संपर्क में जितनी भी जीवात्माएं हैं, सारी अनंत जीवात्माएं उनके संपर्क में हैं। उनके बिना कोई भी क्रिया नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती? कोई प्रमाणिक उदाहरण आप दो। जैसे जीवात्माएं सारी की सारी कनेक्टेड तो भगवान से ही हैं। जैसे ये प्रकाश जो मेरे चेहरे पे आ रहा है, ये प्रकाश तो कनेक्टेड इस बल्ब से है। इस बल्ब से निकला हुआ प्रकाश मेरे चेहरे पे आ रहा है, मेरा चेहरा आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर एक ऐसी और भी दृश्यमान वस्तु है जो दिखाई नहीं दे रही है। इसके अंदर एक और दृश्यमान वस्तु है, मेरे और इसके बीच में एक दृश्यमान और वस्तु है जो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो दिखला रही है। क्या? प्रकाश। उस प्रकाश को नहीं हम देख पा रहे, ठीक है ना, लेकिन प्रकाश के द्वारा आप मुझे देख पा रहे हो, और जहां से प्रकाश आ रहा मैं उसे देख पा रहा हूं। इसी प्रकार से उन परमात्मा की एक शक्ति जो जीव के रूप में है, वो एक रूप वाली है, और एक बिना रूप के है। वो शक्ति है ब्रह्म। वो कौन सी शक्ति है? लेकिन वो है, वो निराकार निर्विकार दिखलाई देने पर भी सर्वशक्तिमान है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान, निराकार निर्विकार होने पर भी, निष्क्रिय होने पर भी, क्रियाहीन होने पर भी वह शक्तिमान है। और जब शक्तिमान है तो सारी क्रियाएं भी होंगी। हाँ जी, हाँ, शक्ति तद सर्वेदम निश्चय, वो है खलुदम ब्रह्म। तो एकम शक्ति मद ब्रह्म, एकम शक्ति महद ब्रह्म, मद ब्रह्म, मद ब्रह्म, एकम शक्ति मद ब्रह्म, शंकराचार्य जी ने। ठीक है। अर्थात ब्रह्म प्रकृति काल ईश्वर जीव कर्म सबके मूल कारण। जो एक शक्ति है वो शक्ति ही ब्रह्म है। अब विषय पे वापस आता हूं, थोड़ा सा उलझ गए हैं, वापस आते हैं। इसमें सिंपल सी बात समझने वाली कि जिस प्रकार से इंद्रियों में रहने वाले देवता शरीर के रहने पर भी उसका शरीर का भोग नहीं कर पा रहे, शरीर से अन्न सामने होने पर भी भोग नहीं कर पा रहे, इस बात को देखते हुए परमात्मा ने कहा कि ये मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। शरीर, देवता प्रवेश कर गए लेकिन क्रिया नहीं कर पा रहे हैं। देवता का मतलब मनोमय शरीर, लेकिन जब तक वो शरीर नहीं एक्टिव होगा, हमारा मोबाइल है, जब तक सिम इंसर्ट नहीं होगी तब इसके द्वारा कोई भी काम नहीं होगा। तो वो सिम रूपी आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश होने के नाते परमात्मा का ही एक रूप है।
लेकिन परमात्मा नहीं है। इस बात को समझना होगा। परमात्मा का एक रूप बोलने का मतलब ये प्रकाश का ही एक रूप है जो मेरे पे लग रहा है, मेरे से रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्रकाश का ही रूप मेरे पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तभी मेरा रूप नजर आ रहा है, लेकिन प्रकाश का अपना रूप नहीं है। इसी प्रकार से माया में सम्मिलन होने से जीव की उत्पत्ति हुई है, और वह सम्मिलन होने के जीव की उत्पत्ति के कारण शरीर के अंदर प्रवेश होने के नाते भगवान कहते कि मैं ही सब शरीरों में हूं, मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कैसे मैं हूं? कैसे मैं हूं? शक्ति स्वरूप से हूं। शक्ति स्वरूप और स्वयं रूप, इन दोनों में अंतर है। शक्ति स्वरूप का मतलब प्रकाश, और स्वयं रूप का मतलब जहां से प्रकाश आ रहा है। हाँ, एक एग्जांपल दिया था, जैसे कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको अगर जूम करेंगे तो जो लाइन है वो एक एक डॉट से बनी है। तो वैसे ही जीव और परमात्मा का उदाहरण दिया था कि वो परमात्मा का अंश है पर परमात्मा नहीं। बिल्कुल, परमात्मा का अंश है, परमात्मा नहीं है। ये बात यहां पे इस उपनिषद के अंदर दूसरे तरीके से आई है। वो कहते हैं कि मेरे बिना ये कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं जो है इसके साथ में प्रवेश करता हूं। तो भगवान किसके अंदर? मनुष्य शरीर के अंदर प्रवेश हुए। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य शरीर तैयार था। मनुष्य शरीर पहले तैयार हुआ है। ऐसा नहीं कि वो गर्भ में गया, धीरे धीरे चने की तरह, जैसे गौरव उपनिषद में वर्णन आया, चने की तरह 7 दिन के बाद में ये वो बाद की प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं। वो तब शुरू हुई हैं जब मनु और शत्रुपा जन्म लिए हैं, तब वो रजवीर्य के द्वारा उत्पन्न हुई सृष्टि। उससे पहले सृष्टि जो है केवल मात्र कल्पना से हो गई कि हाँ भाई ये रहा, ये लीजिए। तो उसको देख करके भगवान ने जो है अंत में ये कहा कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा, चलो मैं ही इनमें प्रवेश करता हूं। मैं ही प्रवेश करने का मतलब आत्मा रूप से भगवान ने प्रवेश किया। मैं ही प्रवेश करने का मतलब उसका प्रकाश मेरे पे आया और मेरा रूप दिखलाई देने लगा। ये है प्रवेश। वास्तविकता में क्या ये इस प्रकाश का प्रवेश है? नहीं है। वास्तविकता में ये प्रकाश का प्रवेश नहीं है, ये प्रकाश का प्रकाशकपना है, ये प्रकाश का क्रिया है, ये प्रकाशक की क्रिया है, नॉट प्रकाश की। जी, बात समझ में आई? आगे चलते हैं। ये कब समझ में आएगी? इसके लिए गीता का एक श्लोक आज चिंतन में आया जब हम पढ़ रहे थे इसे। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर अपि दृष्टो अंतः स्त्वा त्वन्यो अस्त तत्वदर्शी भी। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसमें सत है उसमें असत नहीं है, जिसमें नित्यता है उसमें अनित्यता नहीं है, और जिसमें अनित्यता है उसमें नित्यता नहीं है। जैसे ये शरीर हमेशा नहीं रहेगा और आत्मा मरेगी नहीं, ये दोनों तत्व पूरी तरह अलग हैं। जैसे हमने उस दिन गिलास के अंदर जो पानी दिखलाया था, हम बोल रहे थे कि पानी गिलास में है, सबने बोला है। पानी गिलास में दिख रहा है? जी हां, दिख रहा है। क्या गिलास में पानी है? जब ये शब्द आया था तब उस वक्त थोड़ा एक भ्रम उत्पन्न हुआ था। आपको ये पहेली आती है, मालूम है? गिलास, जल, कांच, ठीक है। अब आप जवाब दीजिएगा, थोड़ी सी पहेली है। क्या गिलास में पानी है, जल है?
हैं? देख लीजिए, है। अच्छा, क्या ग्लास में जल है? मैंने पहले ग्लास में जल बताया, फिर ग्लास में, सेम लाइन। इसी तरह से भगवान जब कहीं भी बोल रहे हैं ना, मैं हूं, वो कैसे हूं, वो कैसे नहीं हूं, वो चीज समझने वाली है। ये जल जब मैं यहां बोल रहा हूं, क्या ग्लास में जल है? आपको कह रहे है, ठीक है। जब मैं इसी जल को इसमें ले रहा हूं, क्या ग्लास में जल है? पहले आपने उधर पॉइंट किया, हाँ, और फिर वहाँ पर point किया। सर जी, दो तरह की दृष्टि है। जब हम लोग इस जड़ दृष्टि से देखते हैं तब ग्लास में जल है, लेकिन जब भी बात इस चीज़ की आती है कि ग्लास में जल है, वो एक तत्व की दृष्टि है, वो ज्ञानमय दृष्टि होती है। तत्व का दर्शन जब भी करते हैं वो ज्ञान से करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग जो दर्शन करते हैं वो जड़ दृष्टि से देखते हैं। दो तरह के दर्शन हैं। तो ये दोनों तरह के दर्शन की बात ही चल रही है। दोनों तरह के दर्शन स्थूल इंद्री से देखने पर ग्लास में जल है, लेकिन अगर वो व्यक्ति ज्ञानी होगा और तत्व से उस चीज को अगर, हम सब ज्ञानी यहाँ बैठे हैं, सब हम ज्ञान की चर्चा कर रहे मतलब हैं, मैं बता रहा हूँ, वो वही चीज समझानी है। बात ये ना, हम लोग चर्चा ही ज्ञान की कर रहे हैं, बात यह है चर्चा ही ज्ञान की कर रहे हैं। आप देखिए, मैं जहां पे इसको पॉइंट करूंगा उसको ही ऊपर दिमाग लगाना है। क्या ग्लास में जल है? क्या गिलास में जल है? महाराज जी, उसमें तो दो वस्तु हो गया ना। दो वस्तु होने से कोई चीज है जिसके ऊपर आधार है, ये आधार ग्लास आधार है, इसलिए उसके ऊपर जल है। लेकिन ग्लास के अंदर सोचोगे तो ग्लास तो जल नहीं है, लेकिन जल अलग है, ग्लास अलग है। बिल्कुल सही। चीज हो गया ना, इसलिए उसको ये तो बात ठीक भी है, ग्लास में जल है, ये बात इसलिए सही है। देखा जाए और तो दूसरी ग्लास के तरफ अंदर अगर जल है, रखा हुआ है, मतलब ये नहीं कि ग्लास ही जल है। ये तो दो नेचर दृष्टियों की टेक्निक बात नहीं है है। दोनों। ये जैसे कि आप अगर चावल को दाना लोगे, चावल के अंदर जल है कि नहीं, पूछने से उसके अंदर जल है। मतलब ये कोई शब्दों वाली बात है महाराज। नहीं, चावल में जल अलग चीज है। हाँ, ये बात है। चावल अलग चीज होगी, चावल बना ही जल से है। है क्या कहा सर? नहीं नहीं, कैसे जल बताओ? ना ना, वो जल से है प्रभु, सुनिए, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, वो अलग है, चावल अलग हो जाता है। ये मेटेरियल वस्तु है, जो चीज की उसके साथ कोई संपर्क नहीं, ही कर रहे खाली चीज का। पता क्या होता है, तो ऐसे ये जो व्यक्ति बात करता है ना, उसका अपमान होता है। जैसे एक तरह ही करोगे तो कोई फायदा क्या है? ये अपमान तो होता समझ नहीं, ये करो ना। है। श्रेष्ठ व्यक्ति कोई भी जब बात चीज को करते हैं खाली उस समय फालतू में हंसना हंस नहीं रहे। होता। तो कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली ये जो आप बता रहे हैं वो एक शब्द है, गिलास में जल है, मतलब ये शब्दों में हम लोग अगर उसको तत्व के अनुसार अगर पूछें भी तो हम लोग ये पूछेंगे कि क्या ग्लास जल से बना है, या ग्लास जो कांच है, कांच के अंदर जल है, ऐसे मतलब मैं वही तो बोल रहा हूँ, वही तो खेल रहा हूँ, वही तो खेल रहा हूँ, दृष्टियों की बात है। वही खेल रहा हूँ। जब हम बोल रहे हैं ग्लास मतलब कांच, तब हमारी यहां पे आ रही है शब्द, यहां पे हमारी उंगली है। जब मैंने बोला कांच, क्या कांच पानी में है? एक दृष्टि में लग रहा है कि हां कांच जल में है, लेकिन वास्तविकता में जल में कांच नहीं है। कांच जल में है, लेकिन जल में कांच नहीं है। जल पूरी तरह अलग तत्व है, कांच पूरी तरह अलग तत्व है, जो प्रभु जी ने कहा। इसलिए तो मैं बोला ना, जो चावल की अभी दाना बोलने है, दीजिए। दोनों परिपूरक है, किंतु ग्लास और ये जो परिपूरक ये नहीं है। वो अलग चीज है। प्रभु जी अलग। की बात पे आप ये भी देखिए ना, जो चावल है, अब विषय पे आने दो, छोड़िए वो। चावल बना तो मतलब चावल, अरे इसीलिए बोल रहा ना प्रभु जी, दोनों परिपूरक शब्द है। बोल रहे हैं वो, आप सुनेंगे पूरा नहीं। वही तो परिपूरक मतलब एक दूसरे को पूर्ण करने वाले, एक दूसरे से उत्पन्न हुए, इसलिए उसमें है, उसमें जल है। ग्लास और जल तो दोनों परिपूरक नहीं है। तो यहाँ पे ये अलग है, वो अलग है। हाँ, ये दोनों अलग तत्व हैं। विषय पे वापस आए प्लीज। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब बात आती है यह कि सतो ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत में जो असत है, जो नहीं रहने वाला है, वो कभी उसमें और उसको कोई रख नहीं सकता, वो कभी रहेगा नहीं।
तो ये शरीर जो है, इस शरीर में ये जल रूपी तरल पदार्थ इससे पूरी तरह अलग है। जल में कांच नहीं है, कांच में जल भी नहीं है, पूरी तरह अलग है, दोनों पदार्थ अलग है। इसी प्रकार से ये शरीर में आत्मा है और शरीर में आत्मा नहीं भी है। बात समझे नहीं? क्योंकि शरीर से नहीं बनी आत्मा। आत्मा शरीर से नहीं बनी, शरीर में है लेकिन शरीर से नहीं है। बात समझे? शरीर में है, शरीर से नहीं है। आत्मा से शरीर तो उत्पन्न हुआ है, आत्मा के कारण शरीर तो संगठित हुआ है, नॉट पैदा हुआ, संगठित हुआ है। लेकिन आत्मा के बिना शरीर नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा रहेगी। ये बात भगवान ने कही, उभयो अपि दृष्टो अंतस्त्वा यो तत्वदर्शी भी। जो इनका अंतर वास्तविकता में समझ लेता है, नाश में, नाश होने वाली वस्तु में नाश ना होने वाला तत्व है नहीं। मेरे शरीर में मेरा रहना तो जो है, लेकिन मैं मेरे शरीर में नहीं हूं। इस बात को अगर कोई समझ लेता है तो वह तत्वदर्शी, तत्वदर्शी मतलब अपने शरीर से अलग निकल करके उस तत्व का दर्शन कर सकता है। अगर वह इस शरीर के अंदर अपने आप को ऐसे समझता है कि मैं ये हूं, वो हूं, फलाना, इसको रगड़ा पट्टी लगा रखता है, इसी को बनाने के लिए कोशिश करता रहता है तरह तरह से, तो वह व्यक्ति शरीर देहासक्त होने के नाते, देहात्म बुद्धि होने के नाते परमात्मा तत्व को, नित्य तत्व को नहीं जान पाता है। इसलिए वो तत्वदर्शी नहीं। तत्वदर्शी मतलब तत्व वह जैसा, जैसा वो है वैसा उसको देखना, वो है तत्वदर्शन। और भगवान कहते हैं जो तत्वदर्शी है वो वास्तविकता में मुझे प्राप्त करता है, वो ही मुझे प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि वह समझ गया है कि इस संसार के अंदर जो तत्व हम देख रहे हैं वो अनित्य है। यही बात इस उपनिषद के अंदर आई। इन दोनों का समावेश ऐसे होता है कि शरीर तो सामने रख दिया, खड़ा कर दिया भगवान ने, तब वो मलमूत्र से उत्पन्न हुआ शरीर नहीं था, तब वो मानसिक शरीर था, मनोमय शरीर था, मन से उत्पन्न हुआ था। किसके? ब्रह्मा जी के। कैसे हुआ था? उस विराट पुरुष के जो है वैकुंठ धाम का जो आकृतियां थी उनको उठा करके उन्होंने रख दिया, तो देवताओं ने देखा कि उनके अंदर वो क्या सुख पाएंगे उन अनंत योनियों में, 84 लाख योनियों के अंदर। तो उनमें से भगवान ने कहा कि ठीक है, तुमको मैं गाय को देता हूं, इससे सुख पालो, तुम इसमें रहो। नहीं, घोड़े को देता हूं, इसमें रहो। घोड़े में भी देवता का वास है, गाय में भी देवता का वास है, मनुष्य में भी देवता का वास है। अन्य योनियों में देवताओं का वास नहीं है। मतलब अन्य योनियों में देवता लोग सुख नहीं प्राप्त कर पाते। तो विषय पे वापस आके आज के विषय को समाप्त करेंगे। बीच में जो क्वेश्चन होंगे उसको लिया जा सकता है कि ऐतरेय उपनिषद के अंदर जो आज का प्रसंग आया कि भगवान ने कहा कि मेरे बिना क्रिया नहीं होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ही सब शरीरों में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये कभी भी नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मेरे बिना नहीं होगी क्रिया, मतलब इस अंधकार में मेरे बिना उजाला नहीं होगा का मतलब ये नहीं है कि सूरज ही आकर के बैठ जाएगा। सूरज के प्रकाश से सारी क्रिया होती है। और प्रकाश स्वरूप हम सारे के सारे जीव हैं, और हमारे द्वारा आत्माओं को भगवान ने जब उसमें प्रवेश कराया शरीरों में, तब शरीर कर्मयुक्त हुए, और कर्मयुक्त होने के बाद में आगे की प्रजापति इत्यादि के जो कर्म हैं उन कर्मों का संचार शुरुआत हुई, उनसे नाना तरह की योनियां बनी। उन योनियों के अंदर फिर जो है और जीवों ने आकर्षित होकर प्रवेश किया। इस विषय पे चर्चा करेंगे कि कैसे और योनियां बनी और कैसे प्रवेश किया। आज के विषय को यहाँ समापन करते हैं। आप में से किसी का कोई विशेष जिज्ञासा, प्रश्न? कंक्लूजन कर दें आज के विषय को फिर दोबारा से एक बार करिए। हैं? अच्छा, जो
ऐतरेय उपनिषद का आज जो कंक्लूजन आज तक का हुआ वो ये, विराट पुरुष का मतलब होता है जिसकी कल्पना ब्रह्मा जी ने की, और वह कल्पना उन्होंने माया में की, इसलिए मायामय उनका छाया स्वरूप हुआ, जिसको विराट मतलब काल पुरुष भी कहते हैं, विराट मतलब भौम भी कहते हैं, भौमा पुरुष भी कहते हैं। विराट का मतलब ये जो हम लोग वास्तु पुरुष है, वास्तु, वो वास्तु पुरुष भी उसी को कहते हैं। ये अलग अलग जगह पे उसी एक तत्व को, उसी एक व्यक्ति को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है जी? एक ही नाम होना चाहिए। अब तुम्हारा नाम जतीन है, मम्मी कुछ पप्पू चप्पू, जहाँ कुछ ऐसे मेरा लल्लू, जहाँ हमारे यहाँ तो ब्रज में ऐसे बोलते हैं ना, ये लाला रे लल्लू रे सुन ले, कुछ भी वो बोलते हैं। जो भी माता आपको आपके रूप से बुलाती है, आपका दोस्त आपको अन्य नाम से बुलाता है। प्रत्येक व्यक्ति का दर्शन भी अलग है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आपका रूप भी अलग है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आपका गुण भी अलग है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आपका स्वभाव भी अलग है। जब आप एक साधारण व्यक्तित्व के अंदर इस प्रकार से डिफरेंट रूप हैं, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग बिहेवियर है, अलग अलग आपका जो है क्रिया है, एक ही शरीर के अंदर जब इस प्रकार से है, तो परमात्मा की लीला तो अनंत है। इसीलिए यहां पे बात आती है कि भगवान ने जो इन शरीरों के अंदर जो विराट पुरुष की जो हम बात कर रहे थे, उस विराट पुरुष को कोई विराट पुरुष कहता है, कोई उसे महत पुरुष कहता है, कोई उसे काल पुरुष कहता है, कोई उसे भौमा पुरुष कहता है। ये अलग अलग नाम उसी एक तत्व के दिए गए। क्यों जी? आप कैसे कह सकते हो एक तत्व के दिए गए? क्योंकि क्रियाएं, जो क्रिया मैं जल की क्रिया बतला रहा हूं, जो अग्नि की क्रिया बतला रहा हूं, वो अग्नि की क्रिया सेम है जो फायर की क्रिया है, सेम है जो इल्यू की क्रिया है। इल्यू नाम अलग हो गया, क्रिया सेम है। इस प्रकार से उसी विराट पुरुष के अलग अलग नाम अलग अलग जगह पे बोले गए, लेकिन उनकी क्रिया जब एक हुई, जो और ऋषियों के द्वारा एक कहलाई गई, तब उस तत्व को एक ही मानना चाहिए। इसीलिए जब हम विराट पुरुष का बात कर रहे हैं, तो परमात्मा भी किसी ने कहा, उसे किसी ने उसे परमात्मा भी कहा। वास्तविकता में परमात्मा नहीं है, लेकिन जिसकी जितनी बुद्धि उसके ऊपर तो कुछ नहीं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने नेता को बोलते भगवान। अब सचिन तेंदुलकर भगवान बोलने वाले पैदा हो गए, अमिताभ बच्चन को भगवान बोलने वाले पैदा हो गए। अब क्रिकेट का भगवान उसको कहते हैं, एक्टिंग का भगवान उसको कहते हैं। तो क्या वो भगवान है? नहीं, लेकिन शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से लोग कर देते हैं। इसी प्रकार से सृष्टि के अंदर जो भी क्रियाएं हुई हैं, अन्य अन्य ऋषियों ने, अलग अलग मुनियों ने उनको अपने स्तर से जब अनुभव किया, उन्होंने अलग अलग नाम दे दिया, जिसके कारण सारी की सारी प्रक्रियाएं एक दिखलाई देने पर हम उसे एक मानते हैं। ठीक है? तुम्हारा क्वेश्चन था कुछ? कर लो, अभी है टाइम। हरे कृष्ण 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 कृष्ण